तो क्लास 7 चल रही थी अभी हमारी, ठीक है, क्लास 7 चल रही थी, 7 क्लास में वर्कशीट 2 चल रही थी और वर्कशीट 1 और चैप्टर 2, ठीक है। तो यानी इंडिकेटर्स को 2.1 चल रही थी हमारी 7th क्लास की। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपके क्या सिर्फ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस किस तरह से हम लगाएंगे, ऑपरेशंस हम लगाएंगे जैसे कि एडिशन कर देना है, ठीक है, वो एक ऑपरेशन हो गया, माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है, वो एक ऑपरेशन हो गया। तो हमने कौन सा ऑपरेशन पढ़ा था, एडिशन का ऑपरेशन पढ़ा था। एडिशन के जो ऑपरेशन में हमने पढ़ा था, क्या कुछ पढ़ा था, 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बाकी तो प्रॉपर्टीज थी, पर जो इम्पोर्टेंट वाली प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके इस तरह के कि एक्स दिया होगा उसमें, या फिर ए बी दिया होगा, कुछ भी अल्फ़ाबेटिक्स दिए होंगे नंबर। तो जैसे कि दिया होगा आपका ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसको अपने क्या करना है, प्रूव करना है। आपको वैल्यू दी होगी ए की 1/3, बी की 7/9, ठीक है। अब ये जो आपको वैल्यूज दी है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या निकालोगे, इसका आप आंसर निकालोगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकालोगे। आपने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि जो a प्लस बी है वो b प्लस ए के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दोगे, b की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, फिर यहाँ पे आप एडिशन कर दोगे। अगर तो आपका इक्वल आ गया, वैसे इक्वल आएगा ये, ठीक है, हमेशा ट्रू होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज में भी ट्रू था, तो यानी कि यहाँ पे भी ट्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू है तो आपका जो आंसर क्या आएगा, इस साइड भी सेम डिजिट आएगा और इस साइड भी सेम डिजिट आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। आपने पार्ट्स में करना है इसको, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दो, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व कर दो, तो दोनों पार्ट्स को इक्वल रख दो, जो इक्वल रखोगे दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो आप पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्रूव हो जाएगा कैसे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो ठीक है, जैसे आपने एडिशन में किया था, जैसे जो भी आप प्रॉपर्टीज लगाओगे, प्रॉपर्टीज बहुत तरह की आएंगी आपको, जैसे कि आपने अपना ने की थी ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी की थी, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या किया था, पहले फर्स्ट 2 का ग्रुप बना लिया, फिर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना दिया, ठीक है। इसका भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। जैसा इसका आंसर बिल्कुल एक जैसा है, वैसे इसका आंसर भी एक जैसा आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने कर लेना। तो ये तो आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि मैंने बता ही दिया था। तो अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। जो ऑपरेशन जो है वो उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए, प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, नहीं भी फॉलो करेगा तो भी चल जाएगा। अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे सब्ट्रैक्शन की। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस ए, यानी कि हम क्या करते हैं, ए की पोजीशन पहले तो फर्स्ट पे, बाद में सेकंड पे आ जाती है, बी की सेकंड पे, फर्स्ट में जाती है, पोजीशन को चेंज करता हूँ, इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले सब्ट्रैक्शन में रहेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे, सेकंड वर्कशीट है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। सबसे पहले हम कुछ फ्रैक्शन ले लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं 1/3, बी की वैल्यू लेते हैं -2/6, ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू -2/6। अब हम क्या देखेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, पहले a माइनस बी के अंदर पुट करेंगे 1/3 माइनस में
-2.6, ठीक है। ये आ गया ना, माइनस था यहाँ पे भी माइनस है, इसलिए मैंने माइनस को ब्रैकेट में डाल दिया। हमें पता है माइनस और माइनस प्लस होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो माइनस और माइनस प्लस होता है। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1.3 प्लस में 2.6, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, इसका 3 और 6 का, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, इस मेथड से लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 6 एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। अब एलसीएम आपका 6 आ गया तो आपको क्या करना है, नीचे 6 बनाना है, मतलब 1/3 है, उसको 6 हम कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2.6, 2.6 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 6 आ जाएगी, पहले से 6 है यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 2.6 बन गया, तो ये दोनों 2.6 बन गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे कर देता हूँ, इसके बाद 2.6 प्लस 2.6 4.6, ओके, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डिनोमिनेटर को कॉमन करके लिख देंगे, फिर जो ऊपर वाले जो डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर में उन दोनों को एडिशन में डाल देंगे, 2 + 2 6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इससे एरिया आ जाएगा 4.6, ठीक है। तो हम इसका देख लेते हैं, इसका आता है 4.6। अब सेकंड वाले का देखते हैं क्या आता है इसका। माइनस में ये जो है डायरेक्ट लिखते हैं अपने, इनडायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो अपने ब्रैकेट में डालते हैं। हम डायरेक्ट ब्रैकेट वगैरह कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेंगे। पीछे लिया था एलसीएम क्या आएगा 6, इसका एलसीएम 6 ही रखेंगे, 6 एलसीएम रखेंगे तो नीचे 6 बनाना है, -4.6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए, कुछ भी तो ये 6 है, ऑलरेडी 6 है, तो ये लिखेंगे माइनस कुछ भी नहीं, यानी कि 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2.6 बन गया। तुम क्या करेंगे 1/, इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का, ये ध्यान में रखना, माइनस में 1/3 प्लस का, दूसरे में माइनस का, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे 6 बन जाए, क्या बन गया 2.6, तो -2.6 नीचे 2.6। तो क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह पे ये रख देंगे, इसकी जगह पे ये, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये क्या आ गया -2.6, तो -2.6 ही रहा, -2.6 से लिखेंगे इसको, इसमें माइनस का साइन, और 1/3 को हमने सॉल्व किया तो क्या आया था 2.6, तो आ गया 2.6। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया था, एक कंसेप्ट बताया था, हमने जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमने साइन को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन देखो, साइन क्या कहते हैं, साइन सेम है, तो मैंने बताया था अगर सेम साइन हो तो क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। सेम साइन होगा तो क्या होगा, एडिशन, यानी कि यहाँ पे एडिशन होगा। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर वो कॉमन है वो लिख लेते हैं, -2 -2, सेम साइन है तो एडिशन होगा, ठीक है। 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, 4.6 आ गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों बड़े, इन दोनों में से कोई भी उठा लो, ठीक है, दोनों बड़े हैं। अब दोनों बड़े हैं तो दोनों में से कोई किसी के सामने भी साइन देख लो, इसके सामने माइनस का है तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का लिख देगा, ठीक है। इसका आगे -4.6, 4.6 पर माइनस का, अब यहाँ पे आया था 4.6, यहाँ पे आया -4.6, इसकी वैल्यू तो आई 4.6,
इसकी वैल्यू वही -4.6। अब देखो 4.6 तो पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव छोटा होता है, यानी कि 4.6 बड़ा है -4.6 से, तो इसमें क्या कहेंगे कि ये सेम नहीं है। तो अगर ये सेम नहीं आ रही तो हम क्या कहेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती जो एडिशन में कर रही थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, तो जब भी सब्ट्रैक्शन में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो वो फॉलो नहीं करेगी कभी भी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे देगा, तो अगर आपको डायरेक्ट बोलेगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, 2 फ्रैक्शन दे देगा आपको, तो 2 फ्रैक्शन है, इनके ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ सब्ट्रैक्शन में, तो क्या करोगे, अगर आपका आंसर इक्वल आता है तो आपका गलत है, सब्ट्रैक्शन में अगर आपका इक्वल आता है तो गलत है, और एडिशन में अगर इक्वल नहीं आता तो गलत है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं आना चाहिए, हमारा इक्वल नहीं आया ना, ये देखो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं आया। चलो इसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद थोड़े सम बताऊंगा मैं आपको, वो आपने करने हैं। ठीक है, हमने पहले देखी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो तो फॉलो नहीं कर रही, और हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, क्या पता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रुपिंग करनी है हमने, अगर ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ये है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को अलग ग्रुप कर देंगे, लास्ट 2 को अलग ग्रुप कर देंगे। ठीक है, ये हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग की करनी थी हमने, उसमें कैसे किया था, a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी। इसके अंदर हमने क्या किया था, फर्स्ट 2 कैसे ग्रुप किया था, सेकंड और लास्ट 2 किया था ग्रुप। ठीक है, वैसे इसमें भी करेंगे, हमने इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये आ गया। इसके अंदर हमें ए की वैल्यू दी होगी 1/2 लगा लेते हैं, बी की वैल्यू दी होगी -1/3 लगा लेते हैं, सी की वैल्यू दी होगी -3 5/6 लगा लेते हैं। ये वैल्यू है ए बी और सी की, तो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये की जगह पे ए लिखो 1/2, बी की जगह पे माइनस का साइन, फिर -1/3 क्योंकि ये माइनस का है, माइनस में अब इसके ऊपर ब्रैकेट लगाना है बड़े वाला, बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया। आपको क्या करना है, इसके बाद माइनस सी की वैल्यू लिखना है -5/6, ये भी ब्रैकेट। ठीक है, तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, पर उससे पहले ब्रैकेट लगी हुई है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये छोटी वाली को, ठीक है, बड़ी वाली को नहीं करना है, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बनेगा 1/2 माइनस नहीं बनेगा, प्लस बनेगा, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन। 1/3, ठीक है, ये बन गया। अब बाहर क्या है, बाहर की ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं, माइनस था, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस 5/6। ठीक है, तो वो 3 का एलसीएम क्या बनता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ नहीं है इसका, तो अपने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हो। 4 का 6 अब एलसीएम, ठीक है, 6 एलसीएम आ गया, यानी कि नीचे में चाहिए 6। डायरेक्टली मैं आपको कर रहा हूँ, आप अच्छे से करके देख लेना एक बार, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। अब इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो नीचे 6 बन गया। अगर नीचे 3 मल्टीप्लाई के ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3 बन जाए। बस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए 2, नीचे 6 बन गया, अब ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है, प्लस 5/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 3 + 2 5/6 प्लस में 5/6,
अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट हम इनको ऐड कर देंगे। 5 + 5 10/6, 10/6 बन गया इसका, इसका लिख लेते हैं 10/6, ठीक है। इसका आगे 10/6। तो हम देखते हैं नेक्स्ट का, यानी कि सेकंड का। क्लास के बीच में बोलना मत, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू थी, इसका सॉल्व कर लिया हम। इसका सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, की जगह पे की वैल्यू 1/2 माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट, बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट, बड़ा वाला ब्रैकेट में बी की वैल्यू -1/3 ब्रैकेट में, सी के वैल्यू सी माइनस का, तो ये भी सी ब्रैकेट में वैल्यू -5/6 ब्रैकेट में, बड़ा वाला ब्रैकेट 1। अब क्या होगा 1/2, ठीक है। बाहर कुछ ब्रैकेट नहीं था तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अंदर ब्रैकेट है छोटी छोटी, उनको सॉल्व करते हैं। 1/3 बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस और माइनस प्लस में 5/6, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 6 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 6 एलसीएम है तो इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जाए 2, 2 मल्टीप्लाई करेंगे -2/6 प्लस में 5/6, ठीक है। ये बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस करें, माइनस है यहाँ तो इसको कुछ बोले माइनस है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली ऊपर डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है। अब ऐड करेंगे तो ये कैसे ऐड होंगे, 1/2 माइनस का साइन, अब यहाँ पे क्या आ गया, सेम डिनोमिनेटर सेम लिख देते हैं, -2 प्लस में 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। साइन डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस है, तो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये फॉर्म में 6 दिया गया, तो ये फॉर्म में 6, 3/6 आ गया, यहाँ पे 12/2 ऐसा लेते। तो साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के पास है, बड़े नंबर के पास क्या है, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लगेगा। हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस, इस कैसे रहेगा, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे सबसे पहले, इसका एलसीएम भी क्या आएगा, 6 आएगा, इसका एलसीएम भी 6 आ गया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जाए 3 से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले ही। अब अगर उसी नंबर को उसी नंबर के साथ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है, जैसे कि 1 - 1 = 0, 5 - 5 = 0, ठीक है। उसी तरह से फ्रैक्शन का भी सेम होता है, फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है। तो जब इनके सामने ऑपोजिट साइन हो, यानी कि ये इसके बाद प्लस का इसके बाद माइनस का, या सिंपली इन दोनों की सब्ट्रैक्शन = 0 होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 0। ये वैल्यूज हमने पुट की, इसका आंसर है 10/6, इसका आंसर है 0। तो ये बड़ा है, इससे डिफरेंट आ गई दोबारा, तो यानी कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे हमने इसमें किया। तो ये सेम नहीं है, क्रॉस लगा दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, ये भी सेम नहीं आ रहा,
इसके ऊपर भी कांटा लगा दिया। इसलिए हमें याद रखना है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो करेगी, ठीक है, एडिशन में फॉलो करेगी पर सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी सब्ट्रैक्शन का सम आएगा और इन दोनों में से किसी भी एक प्रॉपर्टी की बात होगी तो हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि नहीं सेम नहीं है, ठीक है। तो अपने क्या करना है, ऐसे कह देंगे सेम नहीं है, इसीलिए जो आंसर है डिफरेंट आएगा। अगर डिफरेंट नहीं आ रहा, अगर आपका सेम आ रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका गलत है, ठीक है, नंबर कट जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दो इस पर, और जो भी इसके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करो चैप्टर के। अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो मेरे को बताना, तो अपने डाउट ले लेंगे, आप व्हाट्सएप कर देना डायरेक्टली मेरे को, इसलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। और आपका काम बता देता हूँ मैं, आपका काम क्या रहेगा, कैसे का पढ़ने वाले होंगे। आपका काम रहेगा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अभी सेकंड क्वेश्चन में है फ्रॉम, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में टर्म है फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ठीक है। जब भी फ्रॉम आपके पास वर्ड है तो इसका मतलब है माइनस, तो यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना आपको, ठीक है, जहाँ भी फ्रॉम होगा। फ्रॉम किस फॉर्म में होगा, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो इस तरह का आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 5 - 7 ऐसे लिख देना, वो सॉल्व कर देना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा ये आपने फर्स्ट के सभी पार्ट कर देने हैं, फर्स्ट के सभी पार्ट करने हैं, सेकंड के सभी पार्ट करने हैं, ठीक है, बाकी अपने कर लेंगे। और आपने कौन सा सेवंथ भी करना है, सेवंथ और 8। आपका जो होमवर्क है वो क्या है, सेकंड चैप्टर की सेकंड वर्कशीट का फर्स्ट सभी पार्ट 1 4 नहीं, सेकंड के भी सभी पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 7 8 ये आपका काम है, ठीक है, ये आपने काम करना है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये काम चेक होगा, ठीक है। अगर आपने काम करना व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, फोटो क्लिक करके सेंड कर देना, ठीक है। सर ये सभी हो गई। अगर डाउट हुआ तो मान लो आपका सेकंड में डाउट है, सेकंड को छोड़ देना, थर्ड कर लेना, थर्ड में भी डाउट आ गया, थर्ड छोड़ देना, फोर्थ कर लेना। इसमें डाउट होगा वो अपनी डाउट की क्लास लगा लेंगे, उसमें समझा दूँगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी साइंस के उसमें बताता हूँ, ठीक है।